आप ऑफर करें अहमद शाह को कि वो इलेक्शन मुकालमा करे, मुबाहिसा करे, जैसे दुनिया भर में होता है। आर्ट्स काउंसिल में बुला ले 500 बंदा, 1000 बुला ले, एक तरफ वो बैठ जाए, एक तरफ मैं, आप कंडक्ट करें, लाइव ले आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं और अहमद शाह को भी चैलेंज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और आर्ट काउंसिल में के 2020 के इंतखाबात में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जनाब मुबशर मीर साहब। मुबशर मीर साहब की खिदमात माजी में आर्ट काउंसिल के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं और उनकी सहाफ़त के हवाले से भी उनका एक बड़ा मकाम है। हमारे लिए आज बायस इफ्तिखार है कि वो इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। बहुत शुक्रिया जी अब्बासी साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मीर साहब 2020 के इंतखाबात आर्ट काउंसिल में और आप माजी में भी इससे इंतखाबात का हिस्सा रहे और इस मरतबा तो आप जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मीर साहब, अहमद शाह, मैं तो उसे नाकाबिल शिकस्त ही कहूँगा, इतने अरसे से वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और आप अपोजिशन में उनके साथ हैं और आज तक उन्हें शिकस्त नहीं हुई और वो मुसलसल आपकी अपोजिशन का मुकाबला कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बासी साहब। जो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स होती है उसी पॉलिटिक्स का जो अक्स है, हमें अपने जो नर्सरीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हो जाएं या काउंसिल्स हो जाएं या एसोसिएशंस हो जाएं, उसमें हमें उसी का ही अक्स नज़र आता है। जितनी अगर आप कहें कि ये एक बहुत ही बुरी किस्म की सियासत जो है वो मुल्क में होती है, मौरूसियत है, सबसे बड़ी बीमारी ये है। कॉलोनियल पीरियड में जो लोग ख़ानदान थे, वो ख़ानदानों के बच्चे, बहुएँ, बेटियाँ, बीवियाँ थ्रू आउट चली आ रही हैं, ठीक है। और वो किस तरह अपने आप को अपनी अपनी रियासतें बना के चल रहे हैं, उसी तरह का हमें अक्स जो है हमें बार काउंसिल्स में नज़र आता है, अदरवाइज़ कई काउंसिलों में, ट्रेड बॉडीज़ में नज़र आता है कि जिसको एक दफ़ा मौका मिलता है वो फिर अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए बाई हुक बाई क्रुक सब कुछ करता है। आर्ट्स काउंसिल की जो आपने बात की है, आर्ट्स काउंसिल में जो हमारा ग्रुप एक वक्त में बरसर इख्तियार था, हमारा भी बड़ा लंबा पीरियड था। जब हम मेंबर बने थे, यावर मेहदी साहब का बड़ा लंबा पीरियड था, उन्होंने भी एक लंबा अर्सा, उनके साथ कुदसी अकबर भी थी जो आज उस ग्रुप में चली गई हैं। फिर क्या हुआ कि बतदरीज जो है, मैं समझता हूँ 20 साल पहले की नॉर्म्स और आज की नॉर्म्स में बहुत फ़र्क है। जो 20 साल पहले लोग थे, यावर मेहदी साहब थे, उसके बाद जो है वो SH हाशमी साहब थे, खुशबख्श शुजात थी, उन्होंने जो मेंबर साजी के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट थे। और वो आर्ट्स काउंसिल का जो आइन है, जो बाई लॉज हैं, वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस फ़नून लतीफ़ा के वो लोग आर्ट्स काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं और अगर आप उन्हें लाइफ मेंबर भी बनाना चाहते हैं, फिर भी मसलन मेंबर की बात है, तो वो बन सकते हैं कि जो अपने शोबों में एक एक्सीलेंस पे हों, मुकाम रखते हों। तो आप मुझे बताइए कि जो उस वक्त के सदूर थे, उस वक्त नायब सदर होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, इसी तरह पावरफुल लोग थे, लेकिन उन्होंने मेंबर साजी के हवाले से एक मेयार को बरकरार रखा, नंबर 1। नंबर 2, एक ट्रांसपेरेंसी का अमल रखा। ट्रांसपेरेंसी क्या थी कि आर्ट्स काउंसिल में अनाउंसमेंट भी होती थी कि ये मेंबर साजी शुरू हुई है। मैं ऐसे ही मेंबर बना था कि मेंबर साजी का ऐलान हुआ और हमने जाके अप्लाई किया, बाकायदा ओपनली हमने वो अपनी वो रिसीट कटवाई, उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी में भी पेश हुए, उसके बाद हमारी मेंबरशिप अनाउंस हुई। तो मकसद यह है कि जो खुफिया निज़ाम आया है गस्टापो मेंबरशिप का, वो आप जिनका आपने नाम लिया है उनके दौर में आया है। जब वो किसी तरह इन हुए हैं, उनको ग्रामी साहब उनको लेकर आए थे और ग्रामी साहब ने उनको फिर जो है वो बहुत आगे तक इन किया कि उन्होंने समझा कि शायद इससे हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आगे ग्रामी साहब को ही हटाया, ठीक है। वैसे भी तमाम बातों के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस तो कुछ नजर आती है। अच्छा, वो भी इसका मैं जवाब दूंगा कि पहली चीज तो ये देखें कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो उन्होंने जो खुफिया निजाम रखा हुआ है, ये परफॉर्मेंस में आप शुमार करेंगे कि अंडर दी टेबल जो है वो फॉर्म दे के लोगों को मेंबर बनाना, नॉट ए मेंबर, वोटर बनाना। जो लोग वहां पे वोटर हैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद इससे ज्यादा वो मेंबर बनाऊं, लेकिन मेंबर बनाऊंगा, वोटर नहीं
जो उस एक्सीलेंस के मुताबिक होगा। और जो परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि दीवारें, ईंटें, ये सीमेंट, सरिया, ये परफॉर्मेंस होती है? कुछ ना कुछ तो नहीं, हुआ ना, नहीं, तब्दीली तो नजर आई ना, देखिए आर्ट कौंसिल तब्दीली में। क्या होती है? तब्दीली तो थ्रू आउट चली आ रही है। मुझे बताएं, ये ऑडिटोरियम जो है परवेज मुशर्रफ बना के गए थे, परवेज मुशर्रफ ने इसके लिए पैसे दिए थे, वहां तो आप उसका कोई नाम नहीं लेता, डरता हुआ। क्यों? कि जी वो तो फौजी हुक्मरान थे, उनका नाम ही नहीं लेना। भाई जितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का पैसा किसका होता है? अवाम का होता है। आपका पैसा है, मेरा है। आपका बच्चा भी अगर दूध ले रहा है, पानी ले रहा है, उस पर टैक्स दे रहा है, वो पैसा है। लोग कहते हैं जी हम आर्ट्स काउंसिल अगर मेंबर नहीं है तो हम क्यों पूछे? मैं कहता हूं भाई ये पैसा जो जा रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट का फंड आता है, केएमसी का आता है, ये कोई अपने घर से लाके देता है? ये पब्लिक की मनी है। पब्लिक मनी से जो पैसा आता है वो काम करे कोई ना करे, लेकिन उसकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी जरूरी है दोनों सूरतों में। अगर आप ये कहें कि अच्छा यार फिर तो ये वही जो गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर सियासत की बात है ना, अच्छा यार उसने सड़क बनाई है, उसने येलो वो ऑरेंज ट्रेन बनाई है, तो है तो 1 रुपए की, बनाई 10 रुपए की, अच्छा चलो बना दी है। लेकिन मिसाल सर इसके लिए तो कोर्टें मौजूद थी, आप लोग कोर्टों में नहीं गए, आपने कोई? अच्छा आपके ख्याल में हम कोर्ट में नहीं गए? हम पिछले 15 साल से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं और अब कोर्ट को अब ठीक करके दिखा दें। कोर्ट अपने बाहर के इलेक्शन नहीं ठीक कर सकती। वहां पे भी लोग घरों में बैठे होते हैं और आके वोट देते हैं। हमारे सारे साथी बताते हैं हमें, और हमारे ग्रुप में भी लॉयर हैं। कौन है जो सारे जो बिल्कुल एक्टिव किस्म के जो है वो वकला हैं? लोग घरों में बैठे हैं, उनके वोट बने हुए हैं, एंड टाइम आके वोट डाल देते हैं। मैं कह रहा हूं पूरी ट्रेड बॉडीज का जो निजाम है ना, सोसाइटीज एक्ट में तरमीम आनी चाहिए अगर ट्रांसपेरेंसी लेनी है। लेकिन 2 चीजें हैं, मैं ज्यादा बड़ी वो बात नहीं करता, मैं कहता हूं 2 चीजें हैं जिसका हक हर सिटीजन को, हर मेंबर को है, और जो लोग दे रहे हैं, जिनके तवस्सुत से आ रहा है पैसा, यानी कि हुकूमत की तरफ से आ रहा है, तो उनका भी है जिम्मेदारी कि वो पूछे क्या है कि इसमें जो मेंबर साजी होती है, जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन होता है, वो मेंबर साजी में शफाफियत है या नहीं, नंबर 1। तो वो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से मेंबरशिप? हम चाहते हैं कि बाकायदा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाए, जैसे प्रेस क्लब में भी किया जाता है कि वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि भाई अब मेंबर साजी की डेट अनाउंस हुई है, इस डेट से इस डेट तक जो भी मेंबर बनना चाहता है, अब सिलेक्टेड ना करें, जो भी बनना चाहता है। अब यहां पे ऐसे लोग हैं 40 साल से सहाफत भी कर रहे हैं, 4 6 किताबें उनकी छप चुकी हैं, उनका तो मेंबरशिप फॉर्म जो है 15 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो लोग अप्लाई करें। हाँ बिल्कुल पड़ा, तो वो आए, वो अप्लाई करें, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कमेटी उसको देखे। मुझे ये बताएं कि जो बंदा स्टेक होल्डर है उसके हाथ में अगर मेंबर बनाना है, बल्कि वोटर बनाना है, तो वो तो ट्रांसपेरेंसी आ ही नहीं सकती। तो उसके लिए कोई कमेटी नहीं है जो कमेटी फैसला करे? कमेटियां जो है वो वहां पे हमारे लोग, आपके लोग भी इसमें शामिल हो। सर आप तो आइडियल बात कर रहे हैं ना, आप तो आइडियल बात कर रहे हैं। इस किस्म की कोई कमेटी बनी? आर्ट्स काउंसिल के अंदर जो खास तौर पे चीज है वो क्या है? एक होती है एजीएम, जो सालाना एनुअल जनरल मीटिंग है। उसकी जो लास्ट हुई थी एनुअल जनरल मीटिंग 2018 की, उसका हवाल आपको पता है कि हमारी एक कैंडिडेट के ऊपर जो है वो जुल्म किया। आप मौजूद थे, तो फिर आपको तो बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह हमला हुआ, कितना ओपन एंड शट केस है। तो अदालत में आईओ कह रहा है कि नहीं ये वाकई नहीं हुआ, जबकि यूट्यूब पे सारा वाकया मौजूद है। नंबर 1, तो ये अदालत से अब कौन पूछेगा? पुलिस से कौन पूछे? मतलब हमने कमिश्नर साहब की मौजूदगी में हो रहा है और कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट ही नहीं लिया गया। मुझे आप ये बताएं, डीसी की मौजूदगी में हो रहा है और डीसी का स्टेटमेंट आईओ ने क्यों नहीं लिया? उसने कहा इतने बड़े अफसर हैं, मैं उनका स्टेटमेंट कैसे ले सकता हूं? तो ये हमारे सिस्टम के अंदर भी उससे भी बड़ी आला अदालत अच्छा, हम हाईकोर्ट में गए, हम चीफ जस्टिस से भी मिले थे, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में केस लगे हुए हैं, अभी भी हम हाईकोर्ट में। अभी मैं आपको बताऊं अभी हम हाईकोर्ट में क्यों गए हैं? हमने कहा कि इस सिस्टम पे हमारा एतबार नहीं है, ये सिस्टम तो हर दफा यही हरकत करता है, तो हम तो चाहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराए। अभी वो कोर्ट में लगा हुआ है केस। मेरे साहब, आप जो कह रहे हैं कि वोटर्स बनाए गए, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के दौरान अहमद शाह की परफॉर्मेंस थी, लोगों को राशन दिया, लोगों को नकद पैसे दिए, उनको जो बड़ी हेल्प, फिर जेडीसी को और सैलानी को बना दें आर्ट्स काउंसिल का मेंबर, और फिर मेयरशिप भी जेडीसी को दें, उससे और उससे लोगों में नहीं मुझे बताए ना, यहाँ मेयर फेल हुआ है, देखिए मेयर फेल हुआ है ना, जेडीसी कामयाब हुई है ना, तो जेडीसी के बंदे को बनाए मेयर कराची का,
सैलानी को बनाए वजीर आला सिंध। मेरा मकसद राशन देने से, राशन अपने पास से कुछ नहीं दिया भाई, वही जो गवर्नमेंट दे रही थी उसके कुछ 1500 का बैग दिया है। लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल का मकसद है पहले उसे समझे। आर्ट्स काउंसिल का मकसद है जो फनून लतीफा के लोग हैं उनकी प्रोफेशनल जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट करनी है। गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए का, सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, 8 अरब रुपए कहां चले गए कोई पता नहीं, देखें गुम हो गए। 8 अरब रुपए को आज तक लोग तलाश कर रहे हैं कि वो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अहमद शाह साहब ने जो लोगों फनकारों के लिए जो थोड़ी बहुत हेल्प की, उससे लोगों में हमदर्दियां तो पैदा हुई है ना, हो सकती है। अब इस तरह तो दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी होता है कि बहुत से डिक्टेटरों ने भी लोगों का बड़ा भला किया हुआ है, उनके लिए भी हमदर्दियां पैदा होती हैं। लेकिन जो सिस्टम होता है कहां पे आगे, मैं आप कहता हूं कि अगर मैं बड़ा इस तरह का नाम नहीं लेना, लेकिन अगर जो असल पॉइंट क्या होता है कि कोई किस तरह गवर्नमेंट कर रहा है और आया किस तरह है, हमारा नुक्ता नजर ये है कि जो इलीगली जो है ना वो सीट पे बैठता है ना वो गलत होता है। वहां बैठ के बेशक वो मस्जिद भी बना दे तो वो गलत है। असल चीज है कि आप आए कैसे हैं। मुझे आप बताएं परवेज मुशर्रफ पे क्या एतराज होता रहा है कि 12 अक्टूबर को जी शब खून मारा, 5 जुलाई को जी ज़ियाउल हक ने शब खून मारा, तो उसके बाद ज़ियाउल हक जैसा तो शरीफ आदमी कोई नहीं था, उसको उसके 5 जुलाई को आप यौम सियाह क्यों मनाते हैं, 12 अक्टूबर को क्यों यौम सियाह मनाते हैं? अच्छा, इसका क्या है कि मसलन आपको इतराज है इलीगैलिटी, इलीगल आदमी आया है, इलीगली उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद वो बेशक रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़े, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदा जो है वो गलत एक सीट पे बैठ गया, एक गलत जो है वो, तो बात लीगैलिटी की है कि अगर एक बंदा जो है वो गलत तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहा ना, अमीन है ना कि उसके पास पैसे आ रहे हैं, 10-15 करोड़ रुपया उसके पास आता है कि आपने इसको सही तरीके से खर्च करके और इसके अकाउंट्स जो है उनको पब्लिक करना है। मुझे बताएं 7-8 साल पहले एजीएम में, आपने कहा ना कमेटीज, एजीएम में अप्रूव हुआ कि फर्गूसन इसका ऑडिटर साहब ने कहा कि इसके पैसे मैं दूंगा, आज तक नहीं करवाया गया। किसने करवाना था? मेरे साहब माजी में देखें ना, आप माजी को अगर देखें तो माजी में 7 साल पहले की बात कर रहा हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसी जमात जो थी वो आप लोगों के पीछे खड़ी थी, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके एमएलए एमपी सेनेटर्स को मैंने देखा कि पोलिंग वाले दिन वो मौजूद थे। अच्छा, चलिए उसके बावजूद भी आप, इसका मैं जवाब देता हूं। कोई जमात, कोई एमकेएम सपोर्ट नहीं कर रही थी। उमर शरीफ का कैंडिडेट था सर, नहीं, इशरत ले बात तो इनको सपोर्ट कर रहा था। इशरत ले बात को 5 करोड़ का चेक काट के इन्होंने दिया था। इशरत ले बात के गवर्नर हाउस से फोन तो लोगों को जाते थे, तो इशरत ले बात था यहाँ पे हेड एमकेएम का। अरे काउंसिल में मैंने खुद देखा। अच्छा, तो उनको वोटर आपने बनाया हुआ था ना, तो वो तो वोट डालने आए। इस तरह तो शैला रजा खड़ी होकर वोट मांग रही थी, वो डिप्टी स्पीकर थी। भाई एक एमपी एमएलए मांग रहा है वोट, उधर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली खड़े होकर वोट मांग रही है, और बल्कि मांग नहीं रही, मिन्नतें कर रही है ऐसे खड़े होके, और वो पम्फलेट बांट रही है लाइन में लगे हुए लोगों को। उसको आप क्या कहेंगे कि वो, इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकली लोग इधर भी हैं उधर भी हैं, जमात इस्लामी के भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो वो जो मेंबर बने हुए हैं वो सपोर्ट करने भी आ गए, वो तो एज ए मेंबर ही आए होंगे ना, जैसे पीपल्स पार्टी के लोग आगे खड़े हुए, जी निसार घोड़ो साहब वोट मांग रहे हैं, जी शैला रजा साहबा वोट मांग रही हैं। इसी तरह एमकेएम के उमर शरीफ साहब का भी कहानी सुन ले, उनको भी आखिरी दिन फोन आया कि विड्रॉ करो। किसने विड्रॉ करवाने की बात की? वो एमकेएम के ये कहा बाहम आदमी ने। क्यों? उन्होंने कहा जी हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये जो वो कहते हैं जो कवाकब नजर आते हैं कुछ और होते हैं कुछ, क्या वो मिसरा है कि भाई के जो नजर आ रहा है ना आपको, वो नजर कुछ और आ रहा था आपको, लेकिन जो हकीकत की बात है वो ये है। अगर इतनी पावरफुल जमात पीछे खड़ी, तो भाई साहब मैं जो बात कर रहा था ना वो ये है कि अगर इस तरह की जमात पीछे वाकई ही होती, हकीकत में होती, तो मेरा ख्याल है कि कोई हरवा ना सकता। लेकिन इशरत अल-इबाद साहब रिकॉर्ड पे है कि इशरत अल-इबाद साहब जो है अहमद शाह को सपोर्ट करते रहे हैं, और एक केस है नैब में 5 करोड़ का चेक जो है इन्होंने आर्ट्स काउंसिल का काट के उनको दिया। जंग, डॉन, न्यूज, दी न्यूज, उसमें खबर भी लगी हुई है, 2015 का केस है, और नैब का केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। गवर्निंग बॉडी में पता नहीं डिस्कस हुआ हो कि ना हो, लेकिन एजीएम में डिस्कस हुआ था। उस वक्त कमिश्नर थे एजाज खान साहब, तो हमारे ग्रुप ने खड़े होकर कहा था जी कि वो जो नैब में केस है उसका क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं तो क्लीन चिट ले चुका हूं। तो हमारे ग्रुप ने कहा जी अच्छा दिखा दे,
तो ये कमिश्नर साहब ने कहा जी दिखाओ, इन्होंने कहा जी मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, मैं दिखा दूंगा। 5 साल से ऊपर गुजर गए, अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं आई। तो ये नैब के केस को इशू बनाकर आप इलेक्शन तो रुकवा सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं, हमने तो अभी भी नैब को भेजा। लेकिन वो क्या वजह है कि कोर्ट इसका, वो हमारे मुल्क का सिस्टम है, वो हमारे मुल्क का एक निजाम इस तरह का है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि यहाँ पे बड़े बड़े केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अदालतों में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, लोअर कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के प्रॉब्लम है। इस तरह मैंने बता दिया ना 2 साल पहले का केस, आईओ ने हमें कहा मैं एक फनकार का बेटा हूं, और हमने गवाही दी जाके कंदील जाफिल के हक में कि ये देखे हुआ है और ये वीडियोज हैं जी जो कुछ हुआ है, और इनके पास भी ऑफिशियल वीडियोज हैं, वो भी निकलवा के देखें, और कमिश्नर भी मौजूद है, डीसी भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा, आईओ ने कहा मैं एक फनकार का बेटा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही तहकीकात करूंगा। और उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा मैं मजबूर था, मैं इतने सीनियर अफसरों से जो है ना वो नहीं ले सकता, जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ना उनसे बयान ले सकता हूं। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, उसके हवाले से आप उसके हवाले से, क्योंकि आप कमिश्नर भी तब्दील है, आप नहीं वही है जो 2 साल पहले थे। शाहवानी साहब जी उस वक्त शाहवानी साहब उस वक्त भी थे, अब भी हैं, सिर्फ डीसी तब्दील है। देखें अभी हम इलेक्शन हिस्सा फिर क्यों ले रहे हैं, सवाल यह है हम हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि हम इस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो 2 साल पहले क्यों आपने गलती नहीं गलती नहीं की, वो बाइकाट गए थे, बाइकाट गए थे ज्यादती पे, जुल्म पे। एक खातून के ऊपर 50 बंदे हमलावर होते हैं, लेकिन क्या हम उसके बाद खड़े होकर वोट डालना शुरू कर इलेक्शन का? तो आपको नॉट एट ऑल, जब तक ज्यादती का जाला ना हो। हमने कहा आप ज्यादती का जाला अभी करें, अभी बंदों को गिरफ्तार करें। अगर अभी कोई वाकया होता है तो फिर इलेक्शन से आप भाग जाएंगे? भाग नहीं जाएंगे, एहतजाज करेंगे। भागने नहीं भागे नहीं थे हम, सड़क पे 6 घंटे हमने एहतजाज किया। हमने कहा बंदे को गिरफ्तार करो, आप खड़े रहे, लेकिन आप इलेक्शन से तो फरार, इलेक्शन से हम नहीं भागे। उन्होंने नहीं, लेकिन ये जा रहा है कि आप इलेक्शन से फरार। अब्बासी साहब सुने, आप इतने इलेक्शन जो है ना वो कवर कर चुके होंगे, मैंने भी बड़े कवर किए। जब एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करता है, पोलिंग रोक दी जाती है, होता है कि नहीं होता? सर नहीं मुझे पहले इस चीज का जवाब दे, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है या क्यों नहीं हुआ? बाज जगहों पर, मुझे बताइए, बाज जगहों पर कैंडिडेट को जब नजर आता है कि मैं शिकस्त हो रही है, और पोलिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, ये तो पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी, अभी तो एजीएम हो रही थी। तो पोलिंग देखे हमें शिकस्त कहां से नजर आती? पोलिंग स्टार्ट हुई थी क्या? अभी तो एजीएम हो रही थी, एजीएम के अंदर में लड़ाई हुई है। इलेक्शन से पहले ही हालात बता दिए, पता लग जाता है ना कैंडिडेट्स को कि मेरी नहीं, किसी को लाभ होता है, कोई वही नाजल होगी थी किसी के नहीं, हमारे ऊपर तो फिर 10 साल पहले हम कहेंगे जी 15 साल पहले तो हम जीतते थे, हम जीत सकते हैं भाई। हमें उस वक्त कोई वही नहीं आई थी कि हम हार जाएंगे, हमें था कि हम मुकाबला करेंगे, और हमने इतनी जो तैयारी की थी, कोई झक नहीं मारी थी, लड़ने के लिए आए थे इलेक्शन। लेकिन क्या हुआ कि जब वहां पे उसने हमलावर हुए, 50 लड़के हमलावर हुए हैं, वीडियोस देखें, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हैं, और उनसे पूछें कि ये कौन है जो मारने वाले हैं। और बाद में हमने कहा जी सिर्फ ये है कि जिसने ज्यादती की है, जिसने मुक्के मारे हैं, जिसने उसको शॉट किया है, जिसने उसे माइक छीना है, दुपट्टा छीना है, इसको गिरफ्तार करें। नहीं किया। हमने कहा जब तक आप ये अजाला नहीं करेंगे हम वहां खड़े हैं, और हम उस दिन लेकर पोलिंग स्टार्ट नहीं, अभी पोलिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, ये जबरदस्ती उन्होंने पोलिंग स्टार्ट की, 1 साइडेड वोट डाले, और थोड़े से हमारे खाते में भी। अच्छा फिर मजे की बात है, इतने लोग तो एंटर ही नहीं हो रहे थे, टीवी पे लाइव चल गया था कि बाइकाट हो गया, बंदे कहां से आए? फिर इसका मतलब है वहां भी कोई खलाई मखलूक आई थी, उसने ही वोट डाल दिए थे। 3000 वोट कहां से निकले? 3000 बंदे तो आर्ट्स कौंसिल आई नहीं। अगर आप उस वक्त चेक करें, अगर किसी का, बल्कि अगर इसकी तहकीकात करा लें तो इतने बंदे नहीं आए आर्ट्स काउंसिल में जितने उन्होंने वोट डाले। फिर उसके बाद जो है वो मुसल्लत कर दिया गया उसको 2 साल के लिए। चलो मैं कहता जी वो दिन गुजर गया, जो भी हुआ हो गया। उसके बाद कमिश्नर कराची को एज ए चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल चाहिए था एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के खुद तहकीकात करते, खुद चेक करते कि हाँ जी हुआ क्या है, वाकया क्या हुआ है। सारी फुटेज मौजूद थी उनके पास, कैमरे वहां पे लगे हुए थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बस साहब आप भी वहां मौजूद होते हैं, ऑपोजिशन जो सवाल उठाती है एजीएम में, जितने पॉइंट्स रेज करती है, अगली एजीएम के मौके पर जब वो उसके मिनट्स आते हैं वो गलत होते हैं, तब्दील होते हैं। उसको कौन चेक करेगा? हम उसकी फिर आवाज उठाते हैं कि हमने ये बात की हुई है, वो क्यों नहीं शामिल की। और कमिश्नर, सवाल ये है कि जो कमिश्नर ऑफिस है तराजू उसके हाथ में है, उसको देखना चाहिए
कि गलती किधर हो रही है। अपोजिशन गलती कर रही है या ये कर रही है। अच्छा, अपोजिशन के राइट्स किस तरह जो है वो दबा के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वहां पे हम प्रोग्राम करें, नहीं हो सकते। माजरत के साथ आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन ये तो 2 साल गुजर गए, आपकी पूरी कैबिनेट कहां थी? आप तो इलेक्शन के दिनों में निकल कर आते हैं, लोगों से आपके राब्ते नहीं। मेरा ख्याल है आप कराची में नहीं रहते। हमने मार्च में याद रफ्तगा प्रोग्राम किया सबसे पहले। आप नहीं थे शायद कराची में, अगर थे तो फिर आपको अखबारों में भी पढ़ना हो चाहिए, वो हमारे पेज पे भी है। इस वक्त तो सारा वो आपका सिस्टम ही ऐसा है, डिजिटल सिस्टम है। हमने मार्च में किया याद रफ्तगा पूरे अपने ग्रुप के, क्या दूसरे, इवन सैफ और रहमान गरामी साहब क्या भी उसमें नाम दिया, तस्वीर भी लगाई। उनका बेटा जो है, क्या नाम है उसका, काशिफ, उसको हमने जो है वो फोन किया, मैंने फोन किया, नजमुद्दीन शेख ने फोन किया कि आपके वालिद के ऊपर जो है गुफ्तगू होगी, आप पे आके गुफ्तगू करें। उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं कि आके वहां पे गुफ्तगू करे, और बल्कि जरूरत क्या, उनकी वैसी जरूरत नहीं कि वो परमिशन के बगैर आके वहां पे बात करते। उसके वालिद की तस्वीर लगी हुई थी बैकड्रॉप के ऊपर। ये मार्च में हमने किया प्रोग्राम, उसके बाद पेंडेमिक हुआ है, ठीक है, 6 महीने। जो आप कह रहे हैं ना राशन बांटे, अल्लाह के फजल से हमारे सारे ग्रुप ने बांटे। असलम साहब ने, जाती सीएम नहीं, हमने 8 फोरम से हमने भी बांटे, हमने भी बांटे हैं। हमारी 3 तंजीमें हैं, तीनों ने बांटा है। इस कराची में, हमने इस कराची के तो पूरे शहर में इंटीरियर सिंध तक राशन पहुंचा है। हमने तौर पर लोगों ने तो अरबों रुपए का राशन, मकसद है 8 अरब रुपए गवर्नमेंट के पता नहीं। वो गवर्नमेंट का मसला तो फिर गवर्नमेंट से पूछे ना। अभी फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पेंडेमिक खत्म हुआ है, ठीक है। पेंडेमिक में बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से चली गई। सितंबर में सबसे पहले हमने याद रफ्तगा अगेन किया है 18 लोगों के ऊपर, जो अहम तरीन लोग थे शहर के, जिनका इंतकाल हुआ। इंतकाल तो खैर बहुत से लोगों का हुआ, लेकिन हमने सिलेक्टेड किया और फिर अगेन 24 सितंबर को हमने किया है, यहां पीएसीसी में किया है। आप कहते हैं कि हम थे ही नहीं, हम कहीं है ही नहीं। आप लोगों से भाई, वहां पे जो 200-300 लोग आए थे वो कौन थे? आपका में ऑफिस नहीं है जो सर लोग, हाँ, ये आपने बात की है ना। आप अपोजिशन को वहां पे लेके दें और बुलाएं। बल्कि आप एक काम करें, आप ऑफर करें अहमद शाह को कि वो इलेक्शन मुकालमा करे, मुबाहिसा करे, जैसे दुनिया भर में होता है। आर्ट्स काउंसिल में बुला ले 500 बंदा, 1000 बुला ले, एक तरफ वो बैठ जाए, एक तरफ मैं आप कंडक्ट करें और पूछे सवाल जितने पूछने हैं मुझसे, जितने पूछने हैं उससे पूछे, पब्लिक भी पूछे सवाल, हम जवाब देंगे उसे। अगर आप उसको ये हिम्मत करा दें या अपने चैनल पे लाइव ले आए, मेरे सामने लाइव ले आए, मैं आपको चैलेंज करता हूं और अहमद शाह को भी चैलेंज करता हूं। आप में सर सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं, जो मैं जाती हैसियत में सबसे बड़ी खामी राब्तों का फुकदान है। ना तो आपका आर्ट काउंसिल में कोई ऑफिस है, ना आर्ट काउंसिल से बाहर कोई आपकी बैठक में मिले। अच्छा, आप तो आइडियल बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें मौका मिले और हमारे दौर की जो अपोजिशन होगी, हम उसे आर्ट काउंसिल में ऑफिस देंगे। ये मैं आपके सामने वादा करता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो आर्ट काउंसिल में अपोजिशन के लिए वहां पे वो प्रोग्राम के लिए जो है वो नहीं है, डेट नहीं है। आप आर्ट काउंसिल में वो प्रोग्राम, वो हमारा हमें नहीं मिलना। हमने जबरदस्ती जाके अपना ऑफिस नहीं बनाना। हमने तो ऑफिस जो है वो तो अपोजिशन का वहां पे ऑफिशियली होना चाहिए। मैंने अभी ये हक है। अच्छा, ये देखें, मैं एक और बात बताऊं। लास्ट इलेक्शन पे जब कमिश्नर से कोड ऑफ कंडक्ट पे मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये प्रपोजल दिया था कि जी आर्ट्स काउंसिल में आपका कैंप ऑफिस होना चाहिए, कमिश्नर का कैंप ऑफिस होना चाहिए कि लोग उससे रुजू करें। अभी भी मैंने उनसे कहा है कि आप शिकायतें लोगों की, मामला, अभी मैंने उन्हें कहा है कि आपका मुस्तकिल ऑफिस होना चाहिए, पूरा साल चले और आप एक ऑफिसर वहां पे डिप्यूट करें और अपोजिशन को भी उसकी जगह दें, अपोजिशन के लिए भी दें। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को डेट दे दे, आप चले जाए। अभी वो कहेगा कि ऊपर कमरे में चले जाओ और फिर अभी बात करें। अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुका है ना, वो बॉडी अभी भी काम कर रही है। वो किस हैसियत से काम कर रही है? हमने कमिश्नर को कहा है, जो डीसी हैं, जो कमिश्नर जो उनके बिहाफ पे करेंगे, मैंने कहा वो किस हैसियत से काम कर रहे हैं वहां पे? आप तो निगरान सेटअप आप है, तो वो बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, वो फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कह इलेक्शन तो ठीक हो ही नहीं सकते जब वसाइल पे एक बंदा काबज है और वो जो है दूसरे लोग जो है वो बाहर खड़े हुए हैं, तो फिर इक्वल तो है ही नहीं यार, सिस्टम ही नहीं है इक्वल। हमें अब जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना, अपोजिशन के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वहां पे एक बंदा जो है वो वसाइल पे कब्जा करके बैठा हुआ है, दूसरे जो है वो अपने आप चंदा करके काम कर रहे हैं। तो के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? अगर आप जीत जाते हैं
देखें जी, जीत गए, अल्लाह ने चाहा तो लोगों ने एतमाद किया तो जीत गए। तो सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल का जो आइन है उसको हम चेंज करेंगे। उसमें कौन-कौन सी उसमें तब्दीलियां सबसे लाएंगे बड़ी उसमें चीज सब? तो ये है कि हम चाहेंगे कि इलेक्शन हर साल होना चाहिए। हर साल में जो माजी में जो होता माजी है, में होता था वो होना चाहिए। इन्होंने एक शिक पास की थी कि आर्ट्स काउंसिल की जमीन भी गवर्निंग बॉडी बेच सकती है। आप अगर आर्ट्स काउंसिल का अगर आपने आइन पढ़ा है, अमेंडमेंट जो हुई थी वो आप पढ़ें, उसके अंदर लिखा है कि गवर्निंग बॉडी के पास ये राइट है कि वो आर्ट्स काउंसिल की जमीन बेच सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है। तो हम उसको चेंज करेंगे, मेंबरशिप और करेंगे, और सही मेंबरशिप करेंगे, ये जो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। जिनको आप ये नहीं कह रहे जी। हैं उनकी फिर मेंबरशिप कैंसिल की जाएगी। ये कमेटी फैसला करेगी, ये मैं तो नहीं करूंगा। ये तो जो इंडिपेंडेंट कमेटी होगी वो निजाम नए मेंबर जो आप बनाएंगे हम क्या क्राइटेरिया होगा, वो तो आर्ट्स काउंसिल का आइन है जो मैंने जिक्र किया है कि जो बंदा अपने शोबे में एक मुकाम रखता है उसको मेंबरशिप, उसका राइट वो मिलेगी उसको। बाकी जो नहीं है उनके एसोसिएट भी हो सकते हैं, मेंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये 12 साल का पीरियड है, हम उसका ऑडिट करवाने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट कंपनी ऑडिट करे उसका। अच्छा, एक तरफ ये इलेक्शन की बात होती है, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त कोरोना है और कोरोना के दौरान ये इंतखाबात कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना का एक जो बर्ड है, शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मेरा ख्याल है रोजाना अब तो 80 लोग हो गए हैं, 100 हो गए, तो और 100 हो गए हैं, तो फिर तो और भी ज़्यादा तशवीश की बात हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से तो फिर भी हम तो चूंकि इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, गवर्नमेंट ने कोई इस पर डिसाइड नहीं किया, और दूसरे भी इलेक्शन होते जा रहे हैं, बाहर के भी इलेक्शन हुए हैं, SOPs के साथ हुए हैं। तो हम अगेन लोगों से अपील करेंगे कि वोट डालने की कोशिश करें, आएँ और SOPs के तहत आएँ और अपना जो भी मेयर्स हैं वो लिए उसमें आप अमल कराने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए हमारे पास तो हम तो होंगे एक हिस्सा लेने वाले, जो इंतजामिया होगी वो होगा कमिश्नर ऑफिस जो अब करवाएगा, या हमारा मुतालबा है कि अगर अदालत आ जाए। आपके कारकुन है वो तो आपका कहना ज्यादा मानेंगे, कमिश्नर जो हमारे लोग आएंगे हम तो उसका इंतजाम करेंगे। आर्ट काउंसिल में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाहिर है किसी आपने कहा है पढ़े लिखे हैं, जो उठ के हमला करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते वो नहीं होते, वो कुछ और होते हैं, उनके बारे में आपको अपनी राय तब्दील करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मीर साहब, ये थे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सहाफ़ी जनाब मुबशर मीर साहब। और मुबशर मीर साहब की बहुत खिदमात हैं आर्ट काउंसिल के लिए, जर्नलिज्म के लिए, दुख दर्द के साथी हैं, दोस्तों के, सहाफ़ियों के, आर्ट काउंसिल के मेहमान के। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया बासी साहब।